दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैंने अपनी जिंदगी में हजारों रातें ट्रेन केबिन में बैठकर गुजारी हैं। क्योंकि मैं एक इंडियन ट्रेन का कर्मचारी था, जिस वजह से मैं रात के फैले अंधेरे में अकेला ही रहता था। मगर उस रात में अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ और कोई भी था जिसने मेरी रूह तक को कपकपा दिया था। दरअसल वह जनवरी का महीना था और ठंड भी अभी अभी शुरू ही हुई थी। पर जैसे ही रात के लगभग 1 बजते की ठंडी हवाएं अपना रंग दिखाना शुरू कर देती थी, जिस वजह से मेरी हड्डियां जम सी जाती। पर मेरी जो ड्यूटी थी वो थी बेगूसराय से सूरजगढ़ तक एक गुड्स ट्रेन को चलाने की। एक रोज कंट्रोल रूम से मुझे बताया गया कि आज कोई असिस्टेंट पायलट नहीं है, तो तुम अकेले ही ट्रेन को लेकर चले जाओ। जिस पर मैंने भी हां कह दिया। और यह मेरे साथ 14 साल में पहली बार हुआ था कि मैं अकेले ही ट्रेन को लेकर जा रहा था। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब मैंने इंजन स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद मैं अकेले ही ट्रेन को लेकर निकल पड़ा। जब मैं सफर कर रहा था तो पहले घंटे तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैं सामने सिग्नल देख रहा था, साथ ही मेरी नजरें भी ट्रैक पर थी और मैंने ट्रेन की स्पीड भी मेंटेन कर रखी थी और मेरे केबिन की जो लाइट थी वह भी जली हुई थी। लेकिन सामने ट्रैक पर अंधेरा था। हाँ, वह बात अलग थी कि बीच बीच में मुझे कहीं कहीं रोशनी दिख जाती थी। अभी मैं अपने काम में व्यस्त था ही कि तभी मुझे बाईं तरफ को पायलट की सीट पर एक हलचल महसूस हुई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सीट खाली थी और वहां पर कुछ भी नहीं था। पर मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर टाल दिया। मैं सामने की ओर देखने लगा। अभी मैं सामने फिर से देख ही रहा था कि तभी मुझे 5 मिनट के बाद वही एहसास हुआ जैसे वहां पर कुछ है, लेकिन इस बार वह कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बगल में बैठा हो और वह तेज तेज सांस ले रहा हो। तभी मुझे बाईं तरफ एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जिस वजह से मैंने फिर से उस ओर देखा। पर वह सीट अभी भी खाली थी, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे उस सीट पर कोई बैठा है। भले ही उस वक्त मेरी आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं, मगर जो मेरा शरीर थी उसे महसूस कर रहा था कि कोई तो है जो यहां पर मौजूद है। जब मुझे यह सब महसूस हुआ तो मैंने जोर से खांसा ताकि मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस करा सकूं। तभी मैंने मन ही मन बोला कि आकाश, अब तो तुझे 14 साल हो गए हैं यहां पर काम करते हुए और अब तो तू डरना बंद कर। खैर, तभी सामने एक छोटा सा स्टेशन आया, जिसे देखते मैंने स्पीड कम की और जैसे ही ट्रेन स्टेशन के नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक चौकीदार है जो ट्रेन को गुजरता देख अपनी सीट से उठा और ट्रेन को देखकर बैठ गया। पर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से क्रॉस हुई कि फिर से सामने अंधेरा छा गया। अभी मैं स्टेशन क्रॉस करके कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी मुझे एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, अरे ट्रेन रोको, सिग्नल आने दो। अभी यह सुनते ही मैं एकदम से सीधा हो गया और तो और मेरी पीठ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन जो वह आवाज सुनाई दी थी वो बाईं तरफ से आई थी, बिल्कुल मेरे पास से, जैसे कोई मेरे कान के पास बोला हो। और उस आवाज के सुनते ही मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो वह सीट अभी भी खाली थी। पर इस घटना के बाद मेरे हाथ थोड़े से अब कपकपाने लगे थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए रेडियो उठाया और तुरंत ही कंट्रोल रूम को कॉल किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई और जगह के बारे में भी बताया और यह भी पूछा, क्या आगे सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने हाँ कहा और मुझे आगे बढ़ने को बोला। जब मेरी बात कंट्रोल रूम से हो गई तो मैंने रेडियो को रख दिया और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ मेरी थकान है। शायद किसी की आवाज गूंज बनकर सुनाई दे गई होगी या फिर शायद रेडियो में ही कोई दिक्कत रही होगी। लेकिन इस बार अगले 15 मिनट तक मेरी नजर बार बार बाईं सीट पर ही जाती रही और हर बार वही नतीजा देखने को मिलता कि वह सीट पूरी तरह से खाली थी। फिर कुछ देर और चलने के बाद मैं पहुंचा जहां पर एक पुराना वाटर टावर है जो अब बंद पड़ा है। पर इस रूट पर चलने वाले पुराने ड्राइवर बताते थे कि यहां कभी एक बड़ा हादसा हुआ था। मुझे ठीक से तो याद नहीं था कि वो कब और कैसे हुआ, लेकिन यह जगह हमेशा से कुछ अलग सी लगती थी। लिहाजन जैसे ही मैं उस पुराने टावर के पास पहुंचा तो केबिन की लाइटें एक बार फिर से झपकी, जिस वजह से मैंने तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सब कुछ सामान्य है।
लेकिन जैसे ही मेरी नजर बाई सीट पर पड़ी तो मेरे होश उड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर एक धुंधला साया उभरने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जिंदगी भर तक एक तकनीकी सोच वाला आदमी रहा हूं, इसलिए मैं कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन जो साया मैंने देखा वह सच था। एक पल के लिए उस सीट पर कोई तो मौजूद था। वो कोई आकृति थी जो बैठी हुई आगे की ओर देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सहचालक बैठकर ट्रैक पर ध्यान दे रहा हो। अभी मैं उस ओर देख ही रहा था कि अचानक से लाइट सामान्य हो गई और वह साया भी वहां से गायब हो गया। पर अब मेरे माथे पर पसीना आ गया था, जबकि बाहर पूरी तरह से ठंड थी। फिर मैंने तुरंत ही अपनी स्पीड जांची और सभी सिग्नल भी चेक किए, तो सब कुछ सामान्य था। ट्रेन सही तरीके से चल रही थी। लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं उस वक्त खुद सामान्य नहीं था। तभी मैंने पास में रखा अपना रेडियो उठाया, लेकिन फिर यह सोचकर उसे वापस रख दिया कि मैं कंट्रोल रूम को क्या बताऊं। यह कह दूं कि मैंने अभी अभी एक भूत देखा है। अगर मैं ऐसा कह देता तो वह लोग मुझे ड्यूटी से हटाकर मुझे मेरे घर भेज देते। फिर मेरे अगले 20 मिनट बिल्कुल शांति से बीते। इतनी शांति थी कि मुझे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक है और जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरी कल्पना थी। आखिरकार रात की ड्यूटी, थकान और अकेलेपन, यह सब मिलकर इंसान के दिमाग को कमजोर बना देते हैं। यह सोचते हुए मैंने अपना थर्मस खोला और एक कप चाय पी। उस गर्म चाय ने मुझे थोड़ा सामान्य महसूस कराया। अभी मैं अपने आप को सामान्य महसूस कर ही रहा था कि तभी मुझे अचानक से बाईं ओर फिर से वही गर्माहट महसूस हुई और इस बार एक अजीब सी गंध भी आई थी। वो गंध ऐसी थी जैसे किसी पुराने यूनिफॉर्म से आती हो। ये वही गंध थी जो अक्सर पुराने लोको पायलटों के कपड़ों में बस जाती है। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी कि 3 किलोमीटर के बाद गति कम करना है। पर इस बार मैं चौंका नहीं, बल्कि मुझ में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। मैं धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ा और सीट की तरफ देखा तो उस सीट पर कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? इस बार मुझे लौटकर कोई जवाब नहीं मिला। खैर, मैंने बिना देरी किए 3 किलोमीटर बाद ट्रेन की गति कम कर दी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने वैसा ही किया। तभी मेरे हेडलाइट की रोशनी में ट्रैक पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, मानो वो किसी चट्टान का भारी टुकड़ा हो। वो टुकड़ा शायद पहाड़ी से गिरा था या फिर उसके पीछे कोई और वजह रही होगी। अगर मैंने उस वक्त ट्रेन की गति कम नहीं की होती और ठीक उसी क्षण इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया होता तो ट्रेन सीधे उस पत्थर से टकरा जाती। यह सोचकर मैं भीतर तक कांप गया। फिर मैंने तुरंत ही ट्रेन रोक दी और कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर में टीम भी वहां पर पहुंच गई। तभी मेंटेनेंस स्टाफ ने किसी तरह से उस पत्थर को ट्रैक से हटा दिया। फिर मुझसे पूछा गया कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि स्पीड कम करनी है, जिस पर मैंने थोड़ा संभल कर जवाब दिया कि मुझे आभास हुआ था। और यह कहते ही वह मेरी बात मान भी गए। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे आभास ही नहीं था। फिर इसके बाद हम फिर से आगे बढ़े। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे और सूरज घाट अब भी लगभग 1 घंटे दूर था। मैं बस यही चाहता था कि यह रात किसी तरह से जल्दी से खत्म हो जाए ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं और अपनी बीवी बच्चों को देख सकूं। लेकिन केबिन में जो मौजूदगी थी वह अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक महसूस होने लगी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी तो वो साया जो पहले केवल एक पल के लिए दिखा था, अब वो थोड़ी देर तक ठहरने लगा था। अब जब भी मैं बाईं ओर देखता तो 2-3 सेकंड के लिए मुझे वहां पर एक आकृति साफ दिखाई देती। फिर आखिरकार एक बार मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, अरे कौन हो आप? जिस पर इस बार जवाब आया, आपका पुराना साथी। और यह कहकर वह चुप हो गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने इस बारे में खोजबीन की। दफ्तर में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले तो पता चला कि इसी रूट पर निर्माण घाट के पास सन 2000 में एक बड़ा हादसा हुआ था। वो एक गुड्स ट्रेन थी और उसके ड्राइवर का नाम अजय बिश्नोई था और वह एक सीनियर लोको पायलट थे जिनकी 18 साल की सेवा थी और उसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। पर सबसे हैरानी की बात यह थी
कि उनकी सीट भी बाईं तरफ थी, यानी कि कोपायलट की सीट। फिर उस रात में सूरजगढ़ पहुंचा तो मैंने ट्रेन रोकी और इंजन बंद किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैं केबिन से नीचे उतरने लगा तो मेरी नजर बाएं सीट पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वहां पर एक पुरानी घिसी हुई डायरी रखी हुई थी, जिसे देखते हुए मैंने हैरानी से उसे उठाया। मगर वो डायरी पहले वहां पर नहीं थी जब मैं केबिन में था, और यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। खैर, मैंने धीरे धीरे वो डायरी खोली तो ज्यादातर पन्नों पर तकनीकी नोटिस लिखे हुए थे, जैसे कि रूट की जानकारी, सिग्नल की पोजीशन और स्पीड लिमिट्स। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक अलग ही नोट था जो हाथ से लिखा हुआ था, और वह स्याही भले पुरानी थी, लेकिन अक्षर अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था, जो इस रूट पर रात को अकेला चलेगा मैं उसका ख्याल रखूंगा। इतना पढ़कर मैं वो डायरी अपने साथ घर पर ले आया, और आज भी वह मेरे पास सुरक्षित है। हालांकि मैं उसे किसी को नहीं दिखाता। फिर उस रात के बाद मैं कई बार उसी रूट पर गया, और हर बार मेरी ड्यूटी रात में ही लगी। हर बार मुझे वही मौजूदगी महसूस हुई, वही हल्की गर्माहट और वही पुरानी यूनिफॉर्म की जानी पहचानी गंध। यहां तक कि कभी कभी तो वो आवाज भी मुझे फिर से सुनाई दे जाती थी, लेकिन अब मैं उस आवाज से डरता नहीं हूं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।